और कभी कभी कथा इसलिए खास हो जाती है कि ये समझकर कि वक्ता कौन आए हैं, कौन कह रहे हैं कथा। वक्ता अगर सूत जी हैं तो कथा अवश्य सुनो, वक्ता अगर सुखदेव अवश्य सुनो। सारी दुनिया को छोड़ दो, क्योंकि देवता तरस रहे उनकी कथा श्रवण करने के लिए। सदगुरु भगवान श्री सूत जी कहते हैं, अरे सौनक जी, अरे 88,000 ऋषियों, आज देवराज जो है आत्महत्या का जो प्लान लेकर के चल पड़ा था, आज उसके मन में से आत्महत्या का प्लान कैंसिल हो गया। आत्महत्या करके और पाप करना चाहता था, वो खत्म हो गया। अब आत्महत्या कैंसिल। कहा गया, यत्र भूमंडलम तथा वेदश्रुति च कर्णय। जहां पर भूमंडल सजाए थे, देवता स्थापित किए थे, जहां पंडाल पड़े थे, मंडप पड़े थे, और जहां पर महात्मा व्यास आचार्य कथा स्तुति कर रहे थे, यज्ञ आदि कर्म आहूत कर रहे थे, देवराज उस पंडाल की ओर मुड़ गया। दिशा बदल गई महाराज, पल भर में दिशा बदल गई। जा रहा था मरने के लिए और चल पड़ा पांडाल कथा की ओर। दिशा बदल गई। कान में मंत्र पड़े, कान में इतनी देर में पाप उसके नष्ट हुए। बुद्धि बदल गई, विचार बदल गए। क्यों? ये कथा नहीं, साक्षात भगवान शिव तुम्हारे कान में उतर गए, हृदय में चले गए और बुद्धि को बदल दिया। ये कथा शिव है, भागवत कृष्ण है, रामायण राम है, देवी पुराण जगदम्बा है, गणेश पुराण गणेश है। ये किताब नहीं है। किताब घर में बहुत सारी रखी है, अलमारी भरी, कौन फूल चढ़ाता है उन पे, कौन माला चढ़ाता है, कौन पूजा करता है। तुम्हारा घर भरा पड़ा किताबों से, कौन सिर पे रख करके बैंड बाजा बजाता है, कौन यात्रा निकालता है, कौन जल भरनी करता है। इसीलिए पालकी तो भगवान की निकाली जाती है। ये पोथी, ये ग्रंथ, पालकी, ये तो परमात्मा का श्रृंगार, शोभा है, शोभा यात्रा। गोरखपुर प्रेस में गोदाम भरे पड़े भागवत के और रामायणों के। गोदाम, ट्रक भर के, ट्रेनों में भर भर के किताबें जाती हैं गोरखपुर से। गोरखपुर में कौन पूजा कर रहा है उनकी, कौन माला चढ़ाता है गोदाम के ऊपर। मजदूर लोड कर देते हैं, किताबें चली जाती हैं, बिक जाती हैं। और जहां जिनके अंदर उन्हीं किताबों को लेकर के जब भाव पैदा हो जाता है कि हमें कथा करनी है, पंडित जी ने कहा कोरी भागवत लेके आओ, कोरी शिव कथा लाओ। जब हम किताब लेके आते हैं, कीमत भले ही 150 रुपए होती है, पर जब हमारा भाव उससे जुड़ता है तो वो कीमत नहीं, अनमोल भगवान का स्वरूप बन जाती है। और फिर सारा जगत उसे प्रणाम करता है, दंडवत करता है। इसलिए कुछ चीजें भाव से तैयार होती है संसार में। शुरू में रेलगाड़ी जब चली थी, तो शुरू में रेलगाड़ी को चलाने के लिए कोयला चलाया जाता, कोयला। अब कोयले से तो गाड़ी नहीं चलेगी, ये तो पक्का है। आग से तो गाड़ी नहीं चलेगी, पर उस कोयले से भाप बनती, भाप। और जब भाप बनती तो भाप से, ऊर्जा से कोयला इंजन चलता था, भाप से। डीजल और पेट्रोल ये इंजन को चलाते हैं, इनसे जो भाप बनती है उससे ऊर्जा तैयार होती है, उससे गाड़ी चलती है। तो आपके अंदर जो कथा श्रवण है, मटेरियल है कथा, जो मंत्र है वो मटेरियल है, पेट्रोल है, डीजल है, गैस है। पर उसको जब आप अंदर डाल करके मंत्र को, भजन को कीर्ति में लाते हैं, क्रिया में लाते हैं, तो उससे एक भाव पैदा होता है भगवान के लिए। और वो जब भाव पैदा होता है, वह आपकी जिंदगी को चलाता है, परमात्मा से मिलाता है, आपको कथा करवाने के लिए यजमान बनाता है, यज्ञ में बिठाने के लिए यजमान बनाता है। आप काम छोड़ देते हैं, सब छुट्टी निकालते हैं और यहाँ आते हैं, यज्ञ में बैठते हैं, कथा सुनते हैं, सेवा करते हैं। भाव के बगैर सामान नहीं मिलता बाजार में, तो भगवान कैसे मिलेगा? आप में से कोई भी इंसान ऐसा नहीं है महान जो दुकान पे सामान ले और भाव ना करे। दुकानदार ने जो कह दिया तुमने वो दे दिया, ऐसा कभी नहीं हो सकता।
एक रेट की दुकान पर भी आदमी घीसा घासी करता है। सामान पर लिखा हुआ है 1 रेट का सामान, 100 रुपए का ही आएगा ये डिब्बा, पर फिर भी हम कहते नहीं 90 लो 90 लो, 90 में ही आता है। फिर 1 रेट का सामान है, फिर भी भाव करके कुछ फायदा हो रहा है, ये ध्यान कर लो। 100 रुपए लिखे और 1 रेट लिखा हुआ, एक ही रेट, यहाँ रेट कम नहीं किया जाता, ये बोर्ड लगा हुआ है। पर जब ग्राहक आता है तो दुकानदार को लालच होता है खाली न चले जाए, 10 रुपए कम कर लेता है और रेट वही लिखा रहता है। ऐसे ही भाव से भगवान उपलब्ध हैं आपके लिए। इसलिए जीवन में भाव का भी महत्व है, ज्ञान का महत्व है, भक्ति का महत्व है, पर सब अधूरे हैं एक दूसरे के बिना। जहां ज्ञान है वहां भक्ति जरूर चाहिए, जहां ज्ञान है वहां भाव जरूर चाहिए, जहां ज्ञान है वहां प्रीत जरूर चाहिए, जहां ज्ञान है वहां सरलता जरूर चाहिए। ज्ञानी में सरलता नहीं है तो वो ज्ञानी नहीं है, भक्त में सरलता नहीं है तो वो भक्त नहीं है। भाव भगवान के प्रति जिसका जागृत है, उसमें अगर क्रोध ही क्रोध है तो वो भक्त नहीं है। क्योंकि भक्त की पहचान तो सीधा सरलपन है। उसका क्रोध भगवान करता है, भक्त नहीं करना चाहिए। भक्त के बदले भगवान क्रोध कर लेता है, वही रुद्र बन जाता है, वही रुला देता है जिसे रुलाना है तुम्हारे बदले में, तुम्हारे पक्ष लेकर, तुम्हारा साथ देकर। इसलिए हमें आडंबर में फंसना नहीं पड़ता है।